हेलो एंड वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जो BLIS के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कि अपना असाइनमेंट जमा कराना है, उनका असाइनमेंट 3 जो कि लाइब्रेरी पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रैक्टिकल था वो मैं करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने कोलन क्लासिफिकेशन और डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिए गए विभिन्न टाइटल्स के क्लास नंबर, कॉल नंबर बनाकर आपको सबमिट कर दिए थे। तो पहली बात तो स्टूडेंट आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका कोई किसी भी तरह का प्रैक्टिकल क्लासेस का कैंप हुआ ही नहीं है। तो आप जो अपने असाइनमेंट जमा कराएंगे तो कैसे जमा करा सकते हैं? जब आपकी क्लासेस ही नहीं हैं तो आप कैसे उसको बना पाएंगे? तो आप टेंशन ना लें, डेट को लेकर भी कोई टेंशन ना लें। मुझे पता है कि इस समय कोटा ओपन भी फ्लेक्सिबल रहेगा। तो हमने 3 नंबर आपका कंप्लीट कर लिया था, और चौथे नंबर का जो चौथा नंबर है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिस पुस्तकालय सूचीकरण प्रायोगिक, इसका मैं टाइटल आपको करवा कर बताती हूँ। तो बच्चों, इसका जो पहला टाइटल है वो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो कि डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा तैयार की गई पद्धति है। उसके अकॉर्डिंग हमें इसका टाइटल बनाना है या इस टाइटल को सूचीकृत करना है। तो पहले मैं आपको इसको समझाती हूँ। टाइटल नंबर 1, इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी और स्टडी ऑफ यूनिट रिस्पॉन्स, MW मार्टसन, CD किंग, FA मॉस। देखिए बच्चों, जो इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी है ये आपका है इसका टाइटल। जो मैं आपको समझा रही है ये ना केवल आपके BLIS के असाइनमेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि मैं आपको आपके 3rd ग्रेड RSSB या RPSC KVS NVS के अंतर्गत आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी कैटलॉगिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके इसी टाइटल से क्लियर हो जाएंगे। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, और इसी के अकॉर्डिंग आगे की एंट्रीज़ हम बनाकर मैं आपको दे दूंगी। एक टाइटल मैं समझाऊंगी, बाकी एंट्रीज मैं आपको दे दूंगी, तो आप उसको करिए। और डेट को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं करिए। आई नो वेरी वेल, बिकॉज आपका कोई भी किसी भी तरह का प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हुई हैं, तो दे विल बी फ्लेक्सिबल फॉर डिपॉजिटिंग ऑल द असाइनमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो अब है इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी। ये है आपका फर्स्ट चीज़ है, इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी इज़, ये इसका टाइटल है, और स्टडी ऑफ यूनिट रिस्पॉन्स ये इसका सब टाइटल है। लिखते जाइए, ये क्या है आपका इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी, क्या है बच्चों आपका, ये है इसका टाइटल। और जो आपको दिख रहा है और स्टडी ऑफ यूनिट रिस्पॉन्स, ये आपका क्या है, दिस वन इज सब टाइटल। पहला है टाइटल, ठीक है, और दूसरा है आपका सब टाइटल। अब आपको दिख रहा है MW मार्टसन, CD किंग, FA मॉस, ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों के तीनों हैं आपके ऑथर। ये तीनों आपके, यानी कि ये मल्टी ऑथर या दो से अधिक ऑथर वाली एंट्रीज़ है। मल्टी ऑथर या 2 से 2 अधिक ऑथर वाली ये एंट्री है। ठीक है, उसके बाद में कैंगन पॉल एंड कंपनी लंदन, ये इसका पब्लिशर है, पब्लिशर का स्थान है, और 1986 है पब्लिशर का वर्ष। अदर इन्फॉर्मेशन में कॉल नंबर SM6, कॉल नंबर अगर आप कोलन से जाकर देखोगे तो S का मतलब है साइकोलॉजी और M6 का मतलब है 1800 का, ये 1800 के अंतर्गत छपी गई, 1850 से लेकर 70 के अंतर्गत छपी गई बुक है। ये जो 6 दिया हुआ है ये LED से लिया गया वर्ष है। एक्सेशन नंबर 121310, और नोट सेक्शन में साइकोलॉजी की जो ये सीरीज़ है वो दी गई है, लाइब्रेरी ऑफ साइकोलॉजी सीरीज़ नंबर 7, जिसके एडिटर हैं MK स्वांथन। तो ये हमारा पूरा प्रश्न है। प्रश्न को फिर से देखिए। पहला जो चीज़ है आपकी, जो पहली दिख रही है इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी, जो इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी है ये क्या है बच्चों, ये है आपकी इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी है, दिस वन इज़ टाइटल। ठीक है, इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी है आपकी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आपका टाइटल। नीचे जो दिख रहा है आपको स्टडी ऑफ यूनिट रिस्पॉन्स, ये जो दिख रहा है दिस वन इज सब टाइटल। ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको, ये तीनों हैं ऑथर, और ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका पब्लिशर। तो पब्लिशर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन CCC में नहीं दी जाती है, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए।
सबसे पहले है टाइटल, नंबर 1 पे क्या है आपका टाइटल, नंबर 2 पे क्या है सब टाइटल, नंबर 3 पे क्या है ऑथर, नंबर 4 पे क्या है पब्लिशर। ये कॉल नंबर है, ये दिया गया है आपका 5 नंबर पे, एक्सेशन नंबर 6 पे, और नोट जो है ये है आपका नोट सेक्शन में दी गई है आपकी सीरीज़। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैंने टाइपिस्ट से टाइप नहीं कराया बिकॉज डॉट में, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, इंडो अरेबिक में, अंडरलाइन में गलती होती है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं बार बार करेक्शन कराती रहूं, और फिर भी अगर मेरे नज़र से एक आधा करेक्शन रह गया तो वो गलती रह जाती है। दैट्स वाई मैं आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन कराऊंगी। मैंने आपको कोलन क्लासिफिकेशन का भी हैंड रिटन दिया था बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी टाइप राइटर कि वो आपका एकदम कॉमा सेमीकोलन सही कर पाए, एंड मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बार बार उसको चेक करते रहूं। दैट्स वाई मैंने आपको हैंड रिटन दिया है और ये भी मैं आपको हैंड रिटन ही कराऊंगी। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, सॉल्यूशन में हम बच्चों सबसे पहले ये देखिए VMOU BLIS 04 असाइनमेंट, मुझे लगता है ये विजिबल होगा। मैं आपको इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप इससे कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले मेन एंट्री क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की, जो इसका आपको ये दिख रहा है साइज़, ये साइज़ है 12.5 इंटू 7.5, लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12.5 सेंटीमीटर। 1 नंबर ये जो लेफ्ट हैंड में जो आपको दिख रहा है दिस वन इज़ बायां हाशिया, और जो राइट हैंड में दिख रहा है दिस वन इज़ दायां हाशिया। ये दोनों हाशिया है। जो फर्स्ट लाइन है ये फर्स्ट लाइन है बच्चों आपकी, ये फर्स्ट लाइन है, ये है जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट वर्टिकल। जो रेड लाइन दिख रही है ये है आपकी फर्स्ट वर्टिकल। जो रेड लाइन आपको दिख रही है दिस वन इज़ फर्स्ट वर्टिकल। मैं आपको एक बार फिर से इसको स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, अब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। तो ये आपकी फर्स्ट वर्टिकल में आएगी दिस वन। ठीक है, अब ये देखिए आपको में दिख रहा है दिस वन इज दायां हाशिया। ठीक है, अब इधर आएंगे आप तो ये है आपका बायां हाशिया। ठीक है, अब ये पहली लाइन है, ये फर्स्ट वर्टिकल, पहली रेड लाइन जो दिख रही है सेकंड लाइन है, सेकंड वर्टिकल। पहली लाइन में कम से कम 8 अक्षर की जगह, दूसरी लाइन में 4 अक्षर की जगह होती है। और जो ये लाइन आपको दिख रही है जिसमें मैंने लिखा है SM6, ये आपकी कहलाती है लीडिंग लाइन, क्योंकि ये सेक्शन है लीडिंग सेक्शन, और इसको हम हिंदी में अग्र रेखा या लीडिंग लाइन कहते हैं। आप इसको नोट डाउन भी करते जाइए, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न की। सबसे पहला सेक्शन लीडिंग सेक्शन होता है। लीडिंग सेक्शन में सूचना दी जाती है आपकी कॉल नंबर की। कॉल नंबर को हमेशा पेंसिल से लिखा जाएगा। कॉल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है क्लास नंबर और दूसरा होता है आपका बुक नंबर। पहला जो आपको दिख रहा है S, ये है आपका क्लास नंबर, और M6 जो आपको दिख रहा है ये है आपका बुक नंबर। तो SM6 क्लास नंबर और बुक नंबर के बीच 2 अक्षर की जगह छोड़ी जाएगी, पेंसिल से लिखा जाएगा, एंड ये सेक्शन है आपका फर्स्ट सेक्शन इज लीडिंग सेक्शन। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे सेक्शन पर। दूसरा सेक्शन कहलाता है आपका हेडिंग सेक्शन, और हेडिंग सेक्शन में हमेशा लेखक से संबंधित सूचना प्रदान की जाती है। लेखक का सरनेम पहले कैपिटल अक्षर में और नेम ब्रैकेट में रनिंग में लिखा जाएगा, अगर एब्रीवेटेड फॉर्म नहीं है तो। यहाँ अगर राम होता तो R में कैपिटल लिखती और AM को स्मॉल लिखती, बट यहाँ पर एब्रीवेटेड फॉर्म है WM, इसलिए हम इसको लिखेंगे मॉटसन WM एंड अदर्स। देखिए सबसे पहले मैंने सरनेम, उसके बाद में नेम, एंड देन उसके बाद में, क्योंकि 2 या 2 से अधिक लेखक हैं, CCC में 2 लेखक हैं तो दोनों के नाम को एंड से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक लेखक हैं तो हम एंड अदर्स जोड़ेंगे, और क्योंकि लेखक का डेट ऑफ बर्थ नहीं है इसलिए हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। इस एंट्री को, हेडिंग सेक्शन को ओपन मानेंगे, तो आपका जो हेडिंग सेक्शन में लिखा जाएगा मॉटसन MW एंड अदर्स।
तीसरा सेक्शन आता है बच्चों हमारा टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन के अंतर्गत किसकी सूचना दी जाएगी आपको? टाइटल सेक्शन में हम टाइटल, सब टाइटल, एडिशन, एडिटर, कोलोब्रेटर आदि की सूचना देते हैं। तो अब अगर हम आते हैं तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर हमने लिया है टाइटल है इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी, आई कैपिटल बाकी सारा रनिंग में, इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी, सब टाइटल में कोलन लगाकर ए कैपिटल बाकी सारा रनिंग में, और स्टडी ऑफ यूनिट रेस्पॉन्स। अब हर सेक्शन की शुरुआत, हेडिंग सेक्शन हो, टाइटल सेक्शन हो, नोट सेक्शन हो, सबकी शुरुआत जो होती है वो हमारी होती है सेकंड वर्टिकल से। सिर्फ लीडिंग सेक्शन की शुरुआत एंड जो लास्ट में आपका एक्सेशन नंबर है उसकी शुरुआत होती है फर्स्ट वर्टिकल से। बाकी मेन एंट्री के तीनों सेक्शन की शुरुआत होती है सेकंड वर्टिकल से। तो इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिट रेस्पॉन्स, ये हमारा हो गया टाइटल एंड सब टाइटल। अगर यहाँ एडिशन भी होता तो हम एडिशन लिखते .ed। फर्स्ट एडिशन की सूचना कभी नहीं दी जाती। रंगनाथन कहते हैं अगर एडिशन नंबर नहीं है दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि दिस वन इज फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। और अगर मान लीजिए सेकंड है तो .ed2, .ed3, 4 जो भी है आपका 5, 6 वो हम सूचना देते, बट हमारे टाइटल में एडिशन की सूचना नहीं दी गई थी इसलिए हमने एडिशन नहीं लिखा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है नोट सेक्शन, जिसमें हम 3 सूचना देते हैं। नोट सेक्शन में सीरीज का एडिटर एंड सीरीज़ का नंबर की सूचना दी जाती है। तो यहाँ पर सीरीज़ का नाम है लाइब्रेरी ऑफ साइकोलॉजी सीरीज़। ईडी देखिए बच्चों .ed एडिटेड नहीं आता। रंगनाथन शॉर्ट में बात कहते थे एंड ईडी के बाद डॉट नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप ऑथर सेक्शन में देख रहे हैं तो मार्टसन WM के बाद डॉट नहीं आता है। रंगनाथन कहते थे कि ये अंडरस्टूड है कि एब्रीवेटेड फॉर्म है, यानी इसका फुल फॉर्म कुछ और है, तो डॉट नहीं लगाया उन्होंने। और यहाँ आप देखेंगे तो सीरीज़ में ईडी डॉट नहीं आएगा, बाय MK के बाद डॉट नहीं आएगा, बाय MK स्वांथन .7 नंबर कुछ नहीं लिखा जाएगा। नंबर 7 अगर कहीं लिखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों ने सॉल्यूशन भेजा, मैम चेक करिए दिस वन इज़ राइट और नॉट। मुझे नहीं बोलना चाहिए बट 90% आर रॉन्ग। 90% जो एंट्रीज बनाई गई थी वो गलत थी, और हो सकता है कि आपको असाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आए। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग। मैं इसलिए आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि आप एकदम सही से असाइनमेंट जमा करा पाएँ। तो ये आपका हो गया मेन एंट्री में। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, जो 5वां नंबर सेक्शन है, वो एक्सेशन नंबर है, जिसे पेन से लिखा जाएगा 1 2 3 1 0। फर्स्ट वर्टिकल से शुरू होगा, ये सेकंड वर्टिकल तक भी जा सकता है। अब इसके बाद में इस एंट्री कार्ड को हम पलट देते हैं, इसको हम पीछे की तरफ पलट देते हैं तो हमारी बनेगी ट्रेसिंग को हम इमेजिनरी 2 भागों में बांट देंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपकी सूचना दी जाती है CIE की, उसके बाद में BIE एंड देन CRIE। लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही एंट्री आती है, दैट इज़ आपकी जो आती है CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्रॉस रेफरेंस एंट्री तब बनती है जबकि एक ही किताब में किसी एक चैप्टर को दर्शाया गया हो और जिसे हम पाठक की नज़र में लाना चाहते हैं। क्रॉस रेफरेंस एंट्री, मान लीजिए ये इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी में कुछ और वुमेन साइकोलॉजी या कोई और साइकोलॉजी का चैप्टर है जो इम्पॉर्टेंट है और जो मैं चाहती हूँ कि मेरे पाठकों को नज़र में आए, तो मैं उसको, मान लीजिए चाइल्ड साइकोलॉजी है तो चाइल्ड साइकोलॉजी पर एक चैप्टर है तो मैं फिर उसको यहाँ पर दिखाऊंगी। लेफ़्ट हैंड साइड में जो आपको जगह दिख रही है ट्रेसिंग में, यहाँ पर मैं आपको इसको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपका ट्रेसिंग बनती है। यानी कि ट्रेसिंग के आपके कितने पार्ट होते हैं? ट्रेसिंग के 2 पार्ट होते हैं। ट्रेसिंग के 2 पार्ट में आपकी जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो कहलाता है आपका, राइट हैंड साइड में 3 एंट्री आती है आपकी, राइट हैंड साइड में 3 एंट्री आती है, वो है आपकी ये वाले में, इसमें आपकी 3 एंट्री आएगी। ये है आपकी CIE, ये है आपकी BIE, और ये है आपकी लास्ट जो 1 बच गई, ये है आपकी CRIE। ठीक है, CRIE, ये आपकी CRIE।
और तीनों के बीच में एक एक लाइन जगह ये जो दिख रही है ये एक एक लाइन छोड़ेंगे। ये है हमारा, इस तरीके से हम एंट्री का देखते हैं कि ये आपकी एंट्री इस तरीके से तैयार होगी। अब आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम इसको चेन प्रोसीजर से CIE बनेगी। चेन प्रोसीजर में S का मतलब साइकोलॉजी, बहुत सारे सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी अपनी मर्जी से बना दिया। इंटीग्रेटिव है ही नहीं भाई बच्चों, यहाँ पर S का मतलब सिर्फ साइकोलॉजी है, तो इसलिए साइकोलॉजी पहली ट्रेसिंग बनेगी। दूसरी हमने बनाई ऑथर की। ऑथर का जो नाम है सेम जो ऑथर का दिया हुआ है, मार्टसन, WM एंड अदर्स, एज इट इज़ हम उतार के रख देंगे। नेक्स्ट टाइटल है, टाइटल में सिर्फ टाइटल आएगा इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका जो है आपका टाइटल के बाद में सीरीज़, लाइब्रेरी ऑफ साइकोलॉजी। सीरीज़ और सीरीज़ का नंबर आएगा, सीरीज़ का एडिटर नहीं आएगा। सीरीज़ के एडिटर की सूचना दी जाएगी CRIE में। तो CRIE है आपकी, जिसमें सीरीज़ का एडिटर है स्वार्थन विदिन ब्रैकेट MK ED डॉट। इसमें अंडरलाइन भी लगा देते हैं अगर एवरी उसको या तो इटैलिक्स में लिखेंगे और या फिर अंडरलाइन इसको लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी मेन एंट्री हो गई और मेन एंट्री की ट्रेसिंग इस तरीके से आपको बनानी है। अब हमने ट्रेसिंग में जितनी भी एंट्रीज़ की सूचना दी है, एक CIE, 3 BIE, पहली है मार्टसन MW एंड अदर्स, दूसरी इंटीग्रेटिव, तीसरी लाइब्रेरी ऑफ साइकोलॉजी। यानी एक ऑथर की, एक टाइटल की, एक सीरीज़ की, ये 3 हमारी बनेगी बुक इंडेक्स एंट्री। एक बनेगी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री जो है सीरीज़ के एडिटर की। तो हम चलते हैं बाकी एंट्रीज़ की तरफ। चलिए, ये है हमारी CIE क्लास इंडेक्स एंट्री। एक बनेगी मात्र साइकोलॉजी। अब इसमें फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीज़न कॉमा सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। क्लास नंबर के बाद डॉट नहीं लगेगा, ध्यान रखिए बच्चों, क्लास नंबर के बाद डॉट नहीं लगेगा और हम लास्ट में क्लास नंबर यानी कि साइकोलॉजी का S लिखा जाएगा, ओनली 4 अक्षर की जगह छोड़कर S लिखा जाएगा। क्लास इंडेक्स एंट्री में ओनली क्लास नंबर आता है, बुक नंबर नहीं आता। क्लास नंबर की सूचना दी जाती है पेंसिल से। साइकोलॉजी के बाद डॉट लगेगा, क्लास नंबर के बाद डॉट नहीं लगेगा। इसमें आपके F कैपिटल है फॉर डॉक्यूमेंट का, C कैपिटल है क्लास नंबर का, S सब डिवीज़न का S कैपिटल है, क्लासिफाइड का C कैपिटल है एंड C और N कैपिटल है। बाकी सारे आपके नॉर्मल लिखे गए हैं, यानी कि बाकी सारे आपके नॉर्मल अक्षर हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 7 अक्षर कैपिटल आएंगे। मैं एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आपको समझा देती हूँ कि कैसे ये होगा। देखिए, इसमें F कैपिटल, ठीक है, C कैपिटल, S कैपिटल, C कैपिटल, C कैपिटल, N कैपिटल, ये भी C कैपिटल, यानी 7 अक्षर कैपिटल हो गए। F C S C P C N, F C S C P C N होता है इसमें कैपिटल। फॉर डॉक्यूमेंट का F, ठीक है, क्लास नंबर का C, सब डिवीज़न का S, F C S C, क्लासिफाइड का C, पार्ट का P, ठीक है, और क्लास नंबर का CN। ये सारे कैपिटल होंगे, बाकी सारे स्मॉल अक्षर लिखे जाएंगे। अब उसके बाद में हमारा बुक इंडेक्स एंट्री, पहली बुक इंडेक्स एंट्री है ऑथर की। ऑथर को एज इट इज़ हम ऑथर का नेम कैपिटल में और सरनेम कैपिटल में और नेम को ब्रैकेट में एंड अदर्स। ठीक है बच्चों, एंड देन उसके बाद में इसका टाइटल आ जाएगा इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी, डॉट लगेगा, उसके बाद SM6, ये आपका जो क्लास नंबर है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा SM6। ठीक है, जैसे ये दिख रहे हैं आपको साफ सुथरी दिखा देती हूँ। मॉर्टसन MW एंड अदर्स इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी, S और M6 के बीच में 2 अक्षर की जगह छूटेगी। देन टाइटल बुक इंडेक्स एंट्री। अगर मान लीजिए आपका टाइटल सेम साइकोलॉजी होता तो हम टाइटल इंडेक्स एंट्री नहीं बनाते, लेकिन टाइटल अलग है और क्लास इंडेक्स एंट्री का टाइटल अलग है, तो हमें टाइटल इंडेक्स एंट्री बनानी पड़ेगी। टाइटल इंडेक्स एंट्री में टाइटल है इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी, डॉट, सब टाइटल नहीं आएगा,
किसने लिखी है? बाय मॉस्टन एंड अदर्स। मॉस्टन आएगा यानी कि लेखक का सिर्फ सरनेम आएगा, नेम नहीं आएगा, डॉट लगेगा, देन फिर इंडेक्स नंबर SM6। ये हमारी ऑथर BIE, टाइटल BIE। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है आपकी सीरीज़ BIE, सीरीज़ की बुक इंडेक्स एंट्री। सीरीज़ में लाइब्रेरी ऑफ साइकोलॉजी सीरीज़, यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी, हेडिंग लाइन पर जो भी चीज़ आएगी, हेडिंग सेक्शन में जो भी चीज़ आएगी, दैट इज़ ऑलवेज कैपिटल। तो लाइब्रेरी ऑफ साइकोलॉजी सीरीज़ कैपिटल में, डॉट सीरीज़ का नंबर, सीरीज़ का एडिटर नहीं आएगा बच्चों, सीरीज़ का नाम, देन उसके बाद में ऑथर मॉस्टन एंड अदर्स, कोलन, टाइटल इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी, डॉट। अब ये देखो मैंने ये क्यों बताया है, मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि 4 अक्षर की जगह छोड़कर, 4 अक्षर की जगह छोड़कर हम लिखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको। देखो यहाँ पर 4 अक्षर की जगह छोड़ने के बाद, 4 अक्षर की अगर आप जगह छोड़ोगे तो आपकी 4 अक्षर की जगह छोड़ने के बाद ये है आपका S। तो 4 अक्षर की जगह छोड़ने के बाद नहीं, या तो आपका यहाँ पर सिर्फ 4 ही अक्षर की जगह छोड़ते, यहाँ अगर मतलब मिनिमम कम से कम 4 अक्षर की जगह छूटनी चाहिए। अब हमारी 4 से ज़्यादा अक्षर की जगह छूटेगी तो यहाँ S नहीं आएगा, ये मैंने इसीलिए लिखा है, यहाँ पर आएगा SM6, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री हो गई। और लास्ट है हमारी एडिटर ऑफ सीरीज क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, CRIE बनेगी एक, जो सीरीज के एडिटर की होगी, जिसमें कभी भी कॉल नंबर नहीं आता है, कभी भी क्लास नंबर या कॉल नंबर नहीं आता है। सीरीज़ का एडिटर है आपका स्वंथन MK, ED अंडरलाइन डॉट। अगर आपको स्वंथन MK जिसका एडिटर है वो देखना है तो आप देखिए लाइब्रेरी ऑफ साइकोलॉजी सीरीज। इसमें देखने की बात क्या है, ये वाला सेक्शन भी कैपिटल में आया है। यहाँ आपने जितने भी देखी, ये सारे जितने ये थे ये रनिंग में थे, लेकिन केवल सीरीज़ के CRIE में जो सीरीज़ का नाम है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं और सीरीज़ का नंबर नहीं आएगा, लाइब्रेरी ऑफ साइकोलॉजी सीरीज़। तो ये आप इस वाले फर्स्ट टाइटल को करिए। बाकी का मैं आपको, जैसे मैंने समझाया आपको डॉट का, इन सब का ध्यान रखना है, मैंने एक समझा दिया है। बाकी नॉट पॉसिबल, बहुत 2-3 घंटे की आपकी क्लास हो जाएगी, मैं आपको बाकी का सॉल्यूशन करा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल टेंशन ना करें। आपका जमा कराने की अंतिम तिथि से अभी इस समय परिस्थिति ऐसी है कि आपको कुछ वो नहीं होगा, मैं आपको सॉल्यूशन करा दूँगी, इसमें टाइम लग रहा है। थैंक यू।